ये जो दो नाम है मैं बता देना चाहती हूँ जी। एक तो इलियास शरफुद्दीन है, 2018 की बात है, वो साहब मेरे साथ ही एबीपी न्यूज़ के डिबेट में जो मैं करती थी बैठे थे। उन्होंने जो बेहूदगी की थी उसके बाद से 2018, 19, 20, 21, 22 4 साल हो गए हैं। उस शख्स को हमने कभी इनवाइट नहीं किया। ये हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पर ली और हमने कहा हमें नहीं चाहिए, ये शख्स चाहिए ही नहीं। दूसरा जिनका अभी आप जिक्र कर रही थी, अभी 4 दिन पहले ये यहाँ डिबेट में आए थे, शादाब चौहान। जब तक कायदे में आप बात रखते हैं, मर्यादा में रहते हुए बात रखते हैं, किसी को चोट नहीं पहुंचाते हैं, अपनी बात रखते हैं, आस्था को का सम्मान करते हुए बात रखते हैं, वेलकम है। उन्होंने बदतमीजी की, अब एफआईआर दर्ज हो गई है और वो लगातार बदस्तूर ये जारी कर रहे थे। लेकिन उसी दिन हमने, एबीपी न्यूज़ ने और टीम ने ये डिसाइड कर लिया था कि ये शख्स हमारा प्लेटफॉर्म, एबीपी न्यूज़ का प्लेटफॉर्म अब इस्तेमाल नहीं करेगा दूसरों की भावना आहत करने के लिए। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। और अब दिल्ली पुलिस की एफआईआर जिस पर आप कह रहे हैं कि ये बड़ा फैसला लिया गया है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी अब्दुल हफीज़ गांधी साहब। अब्दुल हफीज़ साहब, ये जो पूरी एक लिस्ट है, इस लिस्ट में ये नहीं देखा गया है कौन किस धर्म का, इस लिस्ट में ये देखा गया है किसने धर्म को आहत किया है, आस्था को आहत किया है। उसमें बिहारी लाल यादव भी है, जिसने गलत काम किया उस पर एफआईआर। गोपिका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि जो भड़काऊ बयान दे, समाज के अंदर अशांति पैदा करे, समाज के अंदर भड़काने का काम करे, ऐसे लोगों के खिलाफ लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। कानून को अपना काम करना चाहिए और ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि दिल्ली पुलिस बहुत लेट जागी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। तेजिंदर बग्गा जी हैं, अमित मालविया जी हैं, कपिल मिश्रा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। मैं आपको एक इंस्टेंस बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली में एक धर्म संसद हुई थी, जहां पर इसी तरह के बयान दिए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि इस तरह की कोई हेट स्पीचेस नहीं दी गई हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने गुस्सा जाहिर किया तो अगली एफिडेविट में दिल्ली पुलिस ने माना कि हाँ, वहां पर जो है हेट स्पीचेस दी गई थी। तो दिल्ली पुलिस ये जो बैलेंसिंग का काम करती है ना, और जो ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप के तहत जो उनकी डायरेक्शंस में काम करती है, इससे वो बाहर आ जाए। क्योंकि आज पॉलिटिकल लीडरशिप भी हेट स्पीचेस के खिलाफ खड़ी दिखती है। यही पॉलिटिकल लीडरशिप कभी नहीं बोलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान नहीं आता है। इतना बवाल इस देश के अंदर मचा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या शांति की अपील नहीं कर सकते थे? इतना खाड़ी देशों से विरोध आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कह नहीं सकते थे? यही जो बयान विदेश मंत्रालय से आया है या हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से आया है, यह बयान हमारे रिस्पॉन्सिबल इलेक्टेड लीडरशिप से आना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी से आना चाहिए था कि इस तरह की हरकतें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, यदि ये बयान प्रधानमंत्री जी की तरफ से आए होते तो ये गतिविधियां रुक गई होती। क्योंकि जो ये फ्रिंज एलिमेंट जिनको कहते हैं, जो मेन स्ट्रीम बनते जा रहे हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट मेन स्ट्रीम बनते जा रहे हैं, वो ऊपर देखते हैं कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या चाहती है। अब्दुल साहब, क्या मैं आपको और अखिलेश यादव को अलग कर सकती हूँ? मतलब अभी जो आप कह रहे हैं, मैं ये कहूँ कि नहीं अब्दुल हफीज़ गांधी साहब आप क्यों आए हैं? आना तो अखिलेश यादव को चाहिए, मैं तो आपसे बात ही नहीं करूंगी। बात तो जब तक अखिलेश यादव नहीं करेंगे मैं सुनूंगी ही नहीं। आप और अखिलेश यादव एक ही है ना? गोपिका जी, हम पार्टी में जरूर हैं, लेकिन हमारी प्रतिष्ठा में फर्क है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फर्क है। नहीं, मैं अब्दुल हफीज गांधी अखिलेश यादव नहीं बन सकता। इसी तरह से विदेश मंत्रालय की हैसियत कम है क्या? आप ये कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के पास अरे विदेश मंत्रालय किसका, अच्छा किसकी टीम का हिस्सा है विदेश मंत्रालय? मुझे ये बताइए ना। अगर मैं आपसे गलत सवाल पूछ रही हूँ तो ये भी आप कह दीजिए। नहीं, बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं, मेरा जवाब सुन लीजिए। जब इस देश के प्रधानमंत्री जी एक क्रिकेटर की चोट लगने पर, उंगली में चोट लगने पर ट्वीट कर सकते हैं, आज देश इस मुहाने पे खड़ा हुआ है, क्या प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य नहीं आ सकता? क्या उसमें विदेश मंत्रालय की जरूरत पड़ेगी? मुझे लगता है कि जो लीडरशिप कर रहा है उसको लीडरशिप का रोल निभाना चाहिए। इलेक्टेड लीडर हैं, उनको इतनी ज्यादा तादाद में लोगों ने चुना है, उनको दिल्ली पुलिस इशारे पर काम कर रही है, तो ये इशारा किसका था? किसके इशारे पर काम करेंगे? मतलब जब तक पीएम ट्वीट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा ना? आप ये कह रहे हैं। या तो उनके इशारे पर काम होता है या फिर नहीं होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक दिल्ली पुलिस को लगा कि ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप का इशारा है, उनकी मर्जी है, तब तक दिल्ली पुलिस एक्शन नहीं लेती है। लेकिन आज उन्हें लग रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता सस्पेंड हो चुके हैं,
आज जो है इतनी बड़ी तादाद में जो है वो कहीं ना कहीं से विदेश मंत्रालय से यहां से वहां से स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो उसी इंडिकेशन को देख के दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं एक्ट कर रही है। वरना नुपुर शर्मा ने बयान 27 मई को दिया था। हाँ। और अभी तक एफआईआर क्यों नहीं की गई, जबकि शिवम त्यागी 295 153 कॉग्निजेबल ऑफेंस है। हाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्यों देरी से की गई, किया जा सकता है। क्यों देरी से की गई ये एफआईआर? इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफआईआर हुई, मेरे लिए तो सर सुन लीजिए ना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफआईआर हुई। अभी खाना तो है नहीं कि 7 दिन बाद अगर खाया जाएगा तो खराब हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इस देश में देख रहा हूं। वी लिव इन 140 करोड़ पीपल इन अ सेम कंट्री। हर धर्म, जाति, संप्रदाय सब कुछ है, हर किसी का अपना एक सेंटिमेंट है, हर किसी का अपना एक आइडियोलॉजी है। आप पब्लिक फोरम में आकर किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी को डिमीन नहीं कर सकते। अगर केंद्र सरकार इस तरह का कोई स्टेप लेती है, मुझे लगता है कि ये मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता था कि हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है, और शायद ही कोई ऐसा कर पाते। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग कहते थे कि भाई जो लोग हैं बीजेपी के, या खास तौर पर जिनको आप हिंदुत्व से जोड़कर अगर देखें कि वो बोलते हैं, वो किसी के इशारे पर बोलते हैं, बीजेपी सब चीज़ों को कराती है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी के कहने पर ही हुआ है, जो कि मैं मानता हूं कि हुआ है, तो इससे बेहतर बात तो इस देश के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक दूसरे का साथ रहते हुए अपमान नहीं कर सकते। अब्दुल हफीज गांधी को इस बात से प्रॉब्लम हो सकती है, असदुद्दीन ओवैसी को इस बात से प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये तो सच्चाई है कि जिस तरह का स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल लीडर, खास तौर पे आपकी एक फैन फॉलोइंग है, करोड़ों लोग आपको पसंद करते हैं, जानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आप किसी भी मंच का इस्तेमाल, किसी भी जगह का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नफरत फैलाने के लिए नहीं कर सकते। मैं कहता हूं इससे बेहतर इस देश के लिए हो ही नहीं सकता कुछ। अब्दुल हफीज गांधी कब मना कर रहे हैं? वो तो सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं ना कि ये सारा ज्ञान आज की तारीख में क्यों आ रहा है, जब बाकी कंट्रियों से दबाव आ रहा है? ये तो आप पहले भी कर सकते थे ना। मतलब आज आपने गलत कहा और उसी अगले घंटे कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती थी? ये तो आपको लगा कि चारों तरफ से दबाव आ रहा है, इसलिए आपने काम शुरू कर दिया। सवाल अब्दुल हफीज गांधी जो है वो ये पूछ रहे हैं। रूबिका जी, नरसिंहानंद पर एफआईआर करने के लिए कुवैत ने थोड़ी ना कहा है, कतर ने थोड़ी ना कहा है, या बाकी और जो 50 नाम है उन पर कार्रवाई करने के लिए, एफआईआर करने के लिए उन्होंने नहीं कहा है। ये इस देश की बेहतरी के लिए है। अब्दुल हफीज गांधी को ऐसा लगता होगा, और इस देश में कुछ ऐसे, मैं बिल्कुल बोलने में शर्माऊंगा नहीं, कुछ जर्नलिस्ट को ऐसा लगता होगा कि वो अपने ट्वीट्स में कतर को बार बार टैग करेंगे या मिडिल ईस्ट कंट्रीज को बार बार टैग करेंगे कि किसी तरीके से सरकार या देश पर प्रेशर बना सके, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। उससे कुछ नहीं है। ये मेरे देश का, मेरे घर का, मेरे परिवार का डेकोरम ठीक करने के लिए है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।